कहते हैं एक वयोवृद्ध 90 वर्ष के संत नदी के किनारे पहुंचे और जाकर नाविक से कहा कि भाई मुझे उस पार जाना है, पर मैं पहले ही बता दूं मेरे पास पैसा तुम्हें देने के लिए नहीं है। तुम चाहो तो मैं आधा एक घंटा रुक जाऊंगा। अगर तुम्हारे और कोई राहगीर आए तो उनको नौका में बैठा देना, मुझे भी कोने में कहीं जगह दे देना, ताकि तेरे कमाई भी हो जाएगी और मेरे नदी पार भी हो जाएगी। नाविक ने कहा महाराज ठीक है, आप पेड़ की छाया में बैठ जाओ, मैं आपको पहुंचा दूंगा। थोड़े यात्रियों को आने दो ताकि मेरा किराए का पैसा भी निकल जाएगा। आधे एक घंटे में अचानक 15-20 युवक आए जिन्हें नदी के उस पार जाना था और उन्होंने नाविक से पैसे तय किए। सब लोग नाव में सवार हुए तो नाविक ने बूढ़े संत महाराज से कहा महाराज आप भी आ जाओ, उस पार पहुंचा देता हूं। संत महाराज सीधे सरल प्रकृति के शांत स्वभाव के वयोवृद्ध संत जाकर नौका में एक किनारे बैठ गए और हाथ जोड़कर प्रभु स्मरण हरि स्मरण प्रभु का नाम जप रहे थे। शांति से बैठे थे, पर नौका में जो लड़के आकर बैठे वो एक नंबर के उद्दंडी थे। नौका में जो लड़के आके बैठे वो एक नंबर के उद्दंडी थे और उन उद्दंडी लड़कों ने संत महाराज को छेड़ना शुरू कर दिया। उद्दंडी लड़के जब एक जगह इकट्ठे होते हैं तो कोई भी सकारात्मक या पॉजिटिव काम नहीं करते। वो जब भी कोई काम करते हैं तो नेगेटिव काम करने की ही कोशिश करते हैं, और नेगेटिव काम उन्होंने ये करना शुरू किया। संत महाराज के पीछे से चोटी खींचनी शुरू कर दी। महाराज तो यूं शांति से बैठे थे, लड़के पीछे गए, महाराज की चोटी लाए, वो यूं करे फिर वो ढीली करे, फिर चोटी खींचे फिर यूं करे। 5-10 बार लड़कों ने संत महाराज की चोटी खींची, पर महाराज शांत के शांत रहे। तो लड़कों को देखा हमारे द्वारा की जाने वाली क्रिया का महाराज कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने दूसरा काम शुरू किया, महाराज की धोती खींचनी शुरू कर दी। अब उनका तो हर हालत में संत को छेड़ना था, उन्हें तंग करना था, सो उन्होंने महाराज की धोती खींचनी शुरू कर दी। और महाराज की धोती खींचनी शुरू कर दी, तब भी महाराज ने किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया न की। तो उद्दंडी लड़कों को और शैतानी सूझी और उन उद्दंडी लड़कों ने बूढ़े महाराज को उठाया, औंधा लटकाया पांव से पकड़कर और नदी में यूं डाले बाहर निकाले, यूं डाले बाहर निकाले, यूं डाले बाहर निकाले। महाराज तब भी शांत रहे। महाराज ने कोई अपनी तरफ से क्रिया प्रक्रिया नहीं की। ये सब जब काम कर रहे थे युवक की, इतने बूढ़े संत को पानी में डालना निकालना, महाराज बेचारे गुड़ 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 कर रहे थे, पर बूढ़ा संत कर क्या पाते, शांति से सब कुछ सहन कर रहे थे। इतने में ही संत का, वयोवृद्ध संत का एक भक्त देव अचानक नौका में प्रकट हुआ और नौका में प्रकट होकर पहले तो महाराज को पानी से बाहर निकाला, संत महाराज को शांति से बैठाया और बैठा कर कहा महाराज, उन लड़कों से कहा शैतान युवकों, पता है तुम क्या कर रहे हो, इतने बड़े संत को इस तरह पानी में औंधा लटका रहे हो, उनकी चोटी खींच रहे हो और उनकी धोती खींच रहे हो। महाराज कहो तो इन सारे लड़कों को उठाकर पानी में पलट दूं। क्या कहा देव ने कहा महाराज कहो तो इन सारे लड़कों को उठाकर पानी में पलट दूं। संत ने वही शांति पूर्वक अपना जवाब दिया और जवाब देते हुए कहा अरे देव, अगर तुम में पलटने की ताकत है तो इनको पानी में मत पलटो, अगर पलट सकते हो तो इनके स्वभाव को पलट दो, ताकि किसी दूसरे के साथ ये ऐसा व्यवहार ना करे। क्योंकि पानी में पलटना तो तेरे लिए भी संभव है और किसी और के लिए भी संभव है, पर अगर पलट सकते हो, बदल सकते हो, तो केवल एक चीज इनकी बदल दो और वो है इनका नेचर बदल दो, इनका स्वभाव बदल दो, इनकी मानसिकता बदल दो। अगर इनकी मानसिकता बदल गई तो तय मानकर चलना कि ये कभी किसी और के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे।